लास्ट क्लास में सेमीकंडक्टर में मैंने लास्ट टॉपिक क्या बताया था, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किए थे। अब आगे के टॉपिक्स देखते हैं। तो सेमीकंडक्टर चैप्टर्स यस में नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका पीएन जंक्शन। दिस इज पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि पीएन जंक्शन फॉर्मेशन मतलब दोनों को आपको इसमें क्या करना है, मिक्स करना है। मतलब इसमें आपको पी टाइप एंड एन टाइप बैक टू बैक आपको अटैच करना है पीएन जंक्शन फॉर्मेशंस में। तो दोनों डायग्राम बना लेते हैं, पी टाइप और एन टाइप दोनों मिक्स कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया आपका पी टाइप और ये हो गया आपका एन टाइप। तो बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा आपका निगेटिव 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 निगेटिव, और इधर हो जाएगा आपका एन टाइप की तरफ पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव। और यहाँ बीच में जो रहेगा आपका डिप्लीशन लेयर, ये दोनों एनर्जी को सेपरेट करने का काम करेगा। दिस इज, क्योंकि अगर याद हो तो मैंने क्या बताया था आपको, पी टाइप। पी टाइप में मतलब कि क्या रहेगा, किसकी मेजोरिटी रहती है, होल की। होल इज द मेजोरिटी कैरियर। और एन में क्या होता है आपका मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में रहता है एन टाइप में, और पी टाइप में होल्स रहता है। ठीक है। तो दिस इज, इधर से इधर क्या होगा, ये हो गया आपका, दिस इज ये जो पोर्शन है पी और एन टाइप का, दिस इज, इसको ये पूरे रीजन को क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन। दिस इज ए जो पी और एन टाइप के, दिस इज द डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन। और एक पी में क्या रहता है आपका, होल रहता है। पी में क्या होता है आपका, होल ज्यादा अमाउंट में रहता है। दैट मीन्स पी से एन की तरफ क्या हो जाएगा आपका, होल डिफ्यूज होगा। दिस इज होल डिफ्यूजन। और एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में होता है, तो होल डिफ्यूजन इधर से इधर होगा। और एन से पी क्या हो जाएगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन होगा। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। यहाँ से होल डिफ्यूज होगा, तो इधर हो जाएगा आपका होल ड्रिफ्ट। और यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन होगा, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। और इस पॉइंट पे बेसिकली क्या जनरेट हुआ आपका, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस जो बीच में जो सेपरेशन है, दिस इज ई। ई मीन्स यहाँ बात किसके कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ये डायग्राम है। तो जैसा कि मैंने बताया आपका, ई में क्या होता है कि होल ज्यादा, होल इंक्रीज करेगा। और एन में क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि दोनों में पी और एन टाइप में क्या होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा। पी और एन टाइप में कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण क्या होगा आपका, डिफ्यूजन विल स्टार्ट। मतलब डिफ्यूजन मालूम है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होता है। जैसे देखते हैं बलून में अगर हवा भरा हुआ है और उसको आप छोटा सा होल कर दो तो उसके पूरे एयर बाहर की तरफ चला जाएगा। या घर में किसी भी कोने पे डीओ या स्प्रे आप मारो तो देखना कि एक कोने में मारोगे लेकिन पूरे रूम में पूरा फैल जाता है। इसमें भी वही चीज होगा कि ड्यू टू difference of concentration of P and N type,
डिफ्यूजन टेक प्लेस, तो दोनों में डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा बेसिकली, एच डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन, पी से एन की तरफ आपका होल डिफ्यूज होगा, एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी, मतलब एच मतलब होल का डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब पी से होल एन की तरफ जा रहा है और एन से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जाके डिफ्यूज हो रहा है, मतलब इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। मतलब ये होल आपका, जैसे अगर मैं दिस होल इधर से इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, और दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो इससे क्या हो जाएगा फाइनली कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज, इलेक्ट्रॉन जैसे ही डिफ्यूज होगा तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहा है बाहर की तरफ, तो लिव्स बिहाइंड पॉजिटिव इमोबाइल चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही डिफ्यूज हुआ इधर से, दिस इज एन से पी की तरफ, तो इधर क्या छोड़ देगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जैसे ही होल डिफ्यूज होगा, इसे होल इधर से इधर जाया, पी से एन की तरफ होल गया, तो अपने पीछे क्या छोड़ देगा, आपका निगेटिव निगेटिव चार्जेस हो जाएगा। तो इस कारण से क्या बनेगा, आपका एक ज्वाइंट हो जाएंगे पीएन जंक्शन। अब यहां मैंने एक चीज बताया आपको, डिप्लीशन रीजन। तो ये क्या बताया मैंने, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन वो क्या होता है कि वैसा रीजन जहां की करंट फ्लो नहीं हो, नो करंट फ्लो इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। और डिप्लीशन मतलब कि स्पेस चार्ज रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन। जैसे जंक्शन से बीच में मैंने रेड रेड जो दिया है, जंक्शन के दोनों साइडेड चार्ज रहेंगे, एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। एंड डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर गिव्स राइज इन डिप्लीशन। जैसे ही डिफ्यूजन स्टार्ट होगा मेजॉरिटी चार्जेस का, तो डिप्लीशन रीजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेजॉरिटी चार्ज जो भी हो, अगर अगर पी है, अगर पी की तरफ होल का होल अगर मेजॉरिटी इंक्रीज करेगा तो भी डिप्लीशन करेगा, और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो भी डिप्लीशन रीजन बनेगा। एंड डिप्लीशन रीजन गिव्स राइट टू ड्रिफ्ट द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और डिप्लीशन रीजन क्या करेगा कि जो मेजॉरिटी चार्ज बढ़ा, मतलब होल बढ़ा या इलेक्ट्रॉन बढ़ा, जो है बना, उसको क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। जैसे इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एन के इलेक्ट्रॉन को पी की तरफ मूव कराएगा और पी के होल को एन की तरफ करेगा। दैट मीन्स क्या होगा आपका कि जैसे डिफ्यूजन डिफ्यूजन इंक्रीज किया डिफ्यूजन इंक्रीज किया तो इससे क्या होगा, डिफ्यूजन इंक्रीज किया तो आपका क्या हो गया, डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करेगा, मतलब डिप्लीशन रीजन का बिट्स जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे डिप्लीशन रीजन का बिट्स बढ़ेगा, इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शुड इंक्रीज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा, ड्रिफ्ट करंट आल्सो इंक्रीज। तो ड्रिफ्ट करंट बेसिकली किस कारण से इंक्रीज करेगा, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। मतलब इनिशियली बेसिकली क्या होगा, डिफ्यूजन करंट लार्ज होगा। मतलब जब इनिशियली जब डिप्लीशन, अब मैं अगर इनिशियली की बात करूं, जब डिफ्यूजन नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा कि आपका डिफ्यूजन करंट जो रहेगा, डिफ्यूजन करंट इज लार्ज। मतलब इसको मैं कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो आप पूरा लिख लेना, डिफ्यूजन करंट लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट स्मॉल हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो डिप्लीशन रीजन। शुरुआत में तो कोई डिप्लीशन रीजन रहेगा ही नहीं, इस कारण से।
और अब अगर बाद में देखते हैं तो बाद में क्या होगा आपका कि डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट, जितना डिफ्यूजन करंट होगा ड्रिफ्ट करंट के इक्वल हो जाएगा। मतलब उस केस में क्या होगा आपका पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। पीएम जंक्शन इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा आपका नेट करंट शुड बी जीरो। अब नेट करंट जीरो तो इससे क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन एन एंड पी, मैंने एन और पी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एन टू पी की तरफ, और होल जो मूव करेगा वो पी से एन की तरफ। यह इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ मूव किया तो मतलब क्या होगा आपका एन इज पॉजिटिव, और इसमें होल जो है पी से एन की तरफ किया तो यहाँ पी इज निगेटिव, मतलब एन पॉजिटिव ट्रीट हो रहा है और पी आपका निगेटिव हो रहा है। ये मैंने आपको इसके बारे में डिटेल बताया आपको पीएन जंक्शन के बारे में कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन बेसिकली होता कैसे है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड, तो सेमीकंडक्टर डायोड एक तरह से क्या है कि पीएन जंक्शन का ही है। इसमें जो होते हैं, अगर मैं इसको आपको पहले डायग्राम से, अगर आप प्रैक्टिकल्स में आपने किया होगा तो पीएन जंक्शन बेसिकली इस तरह का अगर डायग्राम आपको बना हुआ मिले, दिस दिस इज द पीएन जंक्शन, ये सिंबल है पीएन जंक्शन का। दिस दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन, पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव। और इसको अगर डायग्राम के थ्रू समझना चाहे, ये हो गया आपका पी टाइप, एन टाइप, और यहाँ आपका है ए डिप्लेशन रीजन, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आपका डिप्लेशन रीजन है। इसको थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाना, जैसे मैंने उसमें बनाया था ना इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको, या इस तरह से चार्ज बनाना है। दिस इज द डिप्लीशन रीजन। ये क्या है आपका डिप्लीशन रीजन। तो मतलब सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या होता है, दीज आर टू टर्मिनल डिवाइस, टू टर्मिनल डिवाइस जो दिख रहा है आपको पॉजिटिव निगेटिव, टू टर्मिनल डिवाइस विच अलाउ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। करंट का जो फ्लो रहता है बेसिकली यूनिडायरेक्शनल रहता है। एंड पीएन जंक्शन विथ मेटालिक कॉन्टेक्ट एट एंड्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज के लिए यहाँ मेटालिक स्ट्रिप देते हैं, मेटालिक कॉन्टेक्ट, दिस इज द, दोनों एंड पे मेटालिक कॉन्टेक्ट देते हैं ताकि एक्सटर्नल वोल्टेज आप इसमें अप्लाई करेंगे। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो मैंने बता ही दी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये डायरेक्शन होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, माने डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन करंट। कन्वेंशनल करंट, आप बोले सर कन्वेंशनल करंट क्या होता है, बेसिकली करंट अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन करंट्स बोलते हैं। और ये जो आपको ये जो बना हुआ है मैंने ब्लैक से बनाया है, दीज आर द मेटालिक कॉन्टेक्ट। इधर भी आपका है मेटालिक कॉन्टेक्ट। तो मेटालिक कॉन्टेक्ट क्यों लगा, मैंने शुरू में ही बताया था, दीज आर द पीएन जंक्शन विथ मेटालिक कॉन्टेक्ट एंड्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई के लिए पीएन जंक्शन जो पीएन के दो एंड पे मेटालिक कॉन्टेक्ट लगा देते हैं ताकि एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर सकें। अब देखो
नेक्स्ट टॉपिक से इसमें अब आपका वाइसिंग ऑफ द डायोड वाइसिंग। तो वाइसिंग बेसिकली क्यों करते हैं? अप्लाई तो एक्सटर्नल वोल्टेज अक्रॉस द डायोड में जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना, उसके लिए अपन वाइसिंग करते हैं। अब वाइसिंग इज आल्सो टू टाइप्स, फॉरवर्ड वाइसिंग और सेकंड होता है रिवर्स वाइसिंग, या आप इसको बैकवर्ड वाइसिंग भी बोल सकते हैं। अब ये दोनों समझते हैं, फॉरवर्ड वाइसिंग और बैकवर्ड वाइसिंग अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो दोनों को डायग्राम में बनाता हूं, फॉरवर्ड वाइसिंग और सेकंड ले लेते हैं रिवर्स वाइसिंग, या आप इसको बैकवर्ड वाइसिंग जो भी बोलना है बोल सकते हैं। फॉरवर्ड वाइस एंड फर्स्ट डायग्राम जो है फॉरवर्ड वाइसिंग का है, सेकंड जो है रिवर्स वाइसिंग का है। तो फॉरवर्ड वाइसिंग का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव्स ऑफ डायोड, डायोड का पॉजिटिव्स इससे कनेक्ट है आपका पॉजिटिव ऑफ बैटरी। तो जो नीचे है आपका ये दिस आर द डायोड, दीज आर द ए डायोड। तो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ दिख रहा है आपको, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो तो वो क्या कहलाएगा आपका, दिस आर द पॉजिटिव, पॉजिटिव से कनेक्ट हो तो फॉरवर्ड वाइस कहलाएगा। और बैकवर्ड वाइस में क्या आएगा कि डायोड का पॉजिटिव, ये डायोड है, इसका पॉजिटिव अगर बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट हो तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा आपका रिवर्स वाइस। मतलब इसमें अगर मैं लिख दूं पॉजिटिव ऑफ डायोड इज कनेक्ट ऑफ निगेटिव ऑफ बैटरी, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स वाइस। और नीचे मैंने ये आपको सिंबॉलिक बता दिया, ये सिंबॉलिक में बेसिकली इस तरीके से आपका दिखेगा। इधर फॉरवर्ड वाइसिंग हो गया और ये आपका रिवर्स वाइसिंग हो गया। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है इसका। तो दोनों के लिए बना देते हैं, फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस के लिए। फिर फर्स्ट डायग्राम मैंने फॉरवर्ड वाइस का बनाया और सेकंड डायग्राम मैंने रिवर्स वाइस का बनाया। तो फॉरवर्ड वाइस में बेसिकली क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि एक बल्ब जो है, जैसे अगर इसमें डायग्राम थोड़ा सा मैं करेक्शन करता हूँ, तो फॉरवर्ड वाइस में देख रहे हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, डायोड का पॉजिटिव, इसमें बल्ब जो है ये ग्लो कर रहा है, बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। लेकिन रिवर्स वाइस में देख रहे हैं, रिवर्स वाइस में क्या हो रहा है कि बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या रिजल्ट निकला, सो डायोड क्या होता है आपको, डायोड इज यूनिडायरेक्शनल। ये अगर फॉरवर्ड वाइस से कनेक्ट कर रहे हैं तो बल्ब ग्लो हो रहा है, बट अगर रिवर्स वाइस से कर रहे हैं तो बल्ब विल नॉट ग्लो। तो इसको मैं VI कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। डायग्राम में बेसिकली क्या है, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या बताया आपको, दिस इज वोल्टेज बता रहा हूँ, यूनिट वोल्ट। और वाई एक्सिस पे मैं क्या बता रहा हूँ, करंट, मिली एम्पियर। तो ये जो ऊपर जो डायग्राम इसमें बनेगा ये फॉरवर्ड वाइस के लिए रहेगा और इधर जो हो जाएगा वो रिवर्स वाइस के लिए रहेगा। अगर मैं इसके डायग्राम आपको बताऊं, डायग्राम बेसिकली कैसे, बुक्स में एक बार देख लेना सही से हो जाएगा, इसमें थोड़ा इंग्लिश। ये फॉरवर्ड वाइस का डायग्राम हो गया, ये रिवर्स वाइस का डायग्राम हो गया। ये जो पॉइंट है
दिस इज जहां से कर्व क्या हो रहा है कि आपके करंट के पैरेलल जा रहा है, दिस इज वी बी। और यहाँ जो यहाँ करंट मिल गया, दिस इज यहाँ से करंट जस्ट क्या हो रहा है आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। करंट स्टार्ट इंक्रीजेस, मतलब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे जहां से करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या इसको अपन बोल सकते हैं कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। तो अलग अलग मटेरियल के लिए बेसिकली अलग अलग होगा। और यहाँ से देखो ये जो पॉइंट आ रहा है आपका, यहाँ से जस्ट करंट जो हो रहा है वो शार्पली इंक्रीज होना शुरू हो गया, इस पॉइंट से शार्पली यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गया इस पॉइंट के बाद। तो जहां से करंट शार्पली डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो या डाउनवर्ड डिक्रीज हो रहा है, या इसको आप इंक्रीज भी बोल सकते हैं, करंट इंक्रीज शार्पली, तो इस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब जब करंट रिवर्स बाइस की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। और जब करंट फॉरवर्ड बाइस की तरफ इंक्रीज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और ये जो पूरा पॉइंट जो हुआ दिस, ये जो पूरा क्षेत्र एरिया हो गया, दिस इज रिवर्स सैचुरेशन करंट बनेगा। दैट मीन्स अगर ओवरऑल मैं इसका कंक्लूजन अगर आपको मैं बताऊं, डायोड का कंक्लूजन, तो इसमें क्या हो रहा है कि अला यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो ड्यूरिंग दी फॉरवर्ड वाइस में। फॉरवर्ड वाइस में बेसिकली करंट क्या है यूनिडायरेक्शनल है। और रिवर्स वाइस में अगर देख रहे हैं तो रिवर्स रिवर्स में क्या हो रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट इज क्वाइट लो। रिवर्स वाइस में करंट लो हो रहा है। फिर फॉरवर्ड वाइस रेजिस्टेंस इज लोअर देन द रिवर्स वाइस रेजिस्टेंस, और रिवर्स वाइस रेजिस्टेंस के केस में फॉरवर्ड वाइस का रेजिस्टेंस लो होगा। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, मतलब डायोड का रेजिस्टेंस बेसिकली क्या हो जाएगा आपका डेल वी अपॉन डेल आर, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। ये डायोड का कंक्लूजन था। अब डायोड का अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, तो डायोड को कैसे यूज करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं, एज ए रेक्टिफायर। फिर एज ए रेक्टिफायर, फिर इसका एप्लीकेशन एज ए जेनर डायोड, जेनर डायोड में भी इसका यूज करते हैं। फिर थर्ड एप्लीकेशन डायोड का ऑप्टो इलेक्ट्रिक ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइसेस। ये भी तीन तरह के होते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइसेस, फोटो फोटो डायोड, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, और सोलर सेल भी जाता है। तो अपने को डायोड के एप्लीकेशन हो गए एज ए रेक्टिफायर, एज ए जनरल डायोड, एज ए ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइस, दिस आल्सो थ्री टाइप्स, फोटो डायोड, एलईडी एंड सोलर सेल। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसको।